जी, वेलकम टू फ़ोटोशॉप बेसिक टू एडवांस कोर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे कोर्सेज़ की तरह आपका ये कोर्स भी बड़ा बेहतरीन रहेगा और हमारे चैनल पे जितने कोर्सेज़ अवेलेबल हैं वो काफ़ी इजी रहे होंगे आप सबके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया कि इस कोर्स में हम बेसिकली चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके और उसके बाद उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस और रील्स आती रहती हैं जिसके साथ आप लर्न करके उसको आप डेली बेसिस पे भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्किल को। तो अब हम शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप के इस कोर्स को। ये फ़ोटोशॉप का कोर्स कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट इसमें ये चीज़ें होंगी कि काफ़ी चीज़ें टेक्निकली और काफ़ी प्रीमियम लेवल का इसमें काम होता है। तो अभी आपके सामने एक व्यू नज़र आ रहा है फ़ोटोशॉप का। ये बेसिकली फ़ोटोशॉप का व्यू है। जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो फ़ोटोशॉप CC 2021 है। आपके पास कोई भी वर्जन हो सकता है, बट उसमें सेटिंग्स जो होंगी वो मोस्टली सारी सेम होती है। सिंपल से व्यू का डिफरेंस होगा और कोई मेजर इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं और आज के लेक्चर में चूँकि ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है तो इसमें आज हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बाद इसमें आपको लेक्चर इसमें कोर्स के हवाले से और इससे सॉफ्टवेयर के हवाले से और कुछ छोटी मोटी सी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये लेफ़्ट साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आइकन्स है जैसे इलस्ट्रेटर में होते हैं, बट ज़ाहिर बात है कि इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसके साथ आप राइट साइड पे ये कुछ पैनल देख सकते हैं, डिफरेंट है, यूनिक सा पैनल है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगी, बट इसमें जो मेन चीज़ है जो देखने वाली है वो ये वाला सेक्शन, ये लेयर्स का। यहाँ पर लेयर्स का मतलब हो जाता है, जैसे हमने इलस्ट्रेटर में भी देखा था कि लेयर्स मतलब होता है कि डिफरेंट जो हमारा जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट उसको हैंडल किया जाए। इलस्ट्रेटर में हमें लेयर्स बनानी पड़ती हैं, बट फोटोशॉप के अंदर आप कुछ भी वर्किंग करोगे आपकी लेयर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएंगी। वो कैसे क्रिएट होती जाएंगी वो हम आपके आगे अभी देखते हैं इसको। और ऊपर जैसे कि बाकी सब सॉफ्टवेयर्स में होता है, यहाँ पे अब डिफरेंट सेटिंग्स हैं सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से जो सबसे जो मेन इसमें जो सेक्शन है वो फ़िल्टर का सेक्शन है। यहाँ पे हम फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आगे जाके इसको देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे विंडो का सेक्शन है, यानी कि ये सब ऑप्शंस हैं, ये सब टूल्स हैं जो कि आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें कई टूल्स अभी बंद हैं और कई टूल्स इसमें ऑन है। अभी सिर्फ वही टूल ऑन इसमें किए हुए हैं जो कि ज़रूरत होती है। बाकी इसके अलावा आपको कई किस्म की यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि आप इसमें वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर आप इसको ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं इसको। और ये सारी रिकमेंडेशन मेरी वही होगी कि जैसे जैसे आप चीज़ें आगे आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको खुद ही इसी सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो सबसे पहले आप ये फोटोशॉप के अंदर ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, तो बेसिकली ये है रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। इसमें हम वेक्टर बेस्ड नहीं, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, उसमें मोस्टली हम इसमें पिक्चर्स के ऊपर काम करते हैं, यानी कि एडिटिंग का इफेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। जब भी आप इसके अंदर इमेज लेके आएंगे, ये इमेज मैं लेके आया हूँ, इसके अंदर कोई स्पेसिफिकली आर्टबोर्ड क्रिएट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस इमेज को क्लिक एंड ड्रैग करते हो, आप इमेज आ जाती है, उसके हिसाब से आपकी वो उसमें आर्टबोर्ड की सेटिंग हो जाती है। बट अगर आपको उसमें सेटिंग चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से इमेज साइज़ में जाकर आप इमेज में जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आपको इमेज साइज़ आपको मिलता है। तो यहाँ से आके आप अपनी आर्टबोर्ड की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायर्ड हो उस तरह की। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं ये इमेज लेके अगर उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये एरर दिखाई देगा कि लेयर लॉक है। तो जब भी आप इसके अंदर कोई इमेज लेके आते हो वो लेयर ऑटोमेटिकली लॉक होती है। तो सबसे पहले आपने ये जो लेयर्स होती है उस पर डबल क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इसको ओके कर दे तो अब ये अनलॉक हो गई है। अब ये इमेज मूव कर सकते हैं, मतलब अब इसके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक इसमें जो सेटिंग्स है, चूँकि आज इंट्रोडक्शन है तो हम कोई स्पेसिफिक टूल को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इस सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू हम करेंगे ताकि हम आने वाले दिनों में हमारे पास जितने लेक्चर्स होंगे हमें कुछ ऐसा मसला नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को, और यही हमारा स्टाइल है और यही हम इसमें चीज़ को करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये सब सिंपल टूल हैं, तो इसमें अंदर सिर्फ एक बेसिक सा एक जो छोटी सी ऑप्शन इसमें अगर मैं दिखाता हूँ आपको तो वो ये हो जाती है कि लेयर अनलॉक कर दिया। उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर हम एक आम तौर पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी इमेज को क्रॉप करना, मतलब कि इमेज ओरिजिनल भी ना ख़राब हो और मुझे एक स्पेसिफिक इसमें एक एरिया चाहिए हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये इतना पार्ट इसमें से इमेज का चाहिए, तो मैं सिंपली इसको ये वाले ऑप्शन पकड़ के Ctrl+C करूँगा, कॉपी हो गया, Ctrl+N करूँगा फॉर न्यू आर्टबोर्ड, और N जब करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ मैंने कॉपी की हुई है एग्जैक्टली वो साइज़ उसका ऑटोमेटिकली उसको बना देगा। तो आपको उसको चेंज करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ बना देगा। तो जहाँ पे जस्ट मैं क्रिएट करूँगा तो देखिए वो बॉक्स बन गया, और कॉपी की जो कॉपी कर लिया उसकी जो पेस्ट की जो शॉर्ट की है वो हमें पता है।
कंट्रोल वी मैं करूँगा तो देखें वो जो एरिया था स्पेसिफिकली जो मैंने बनाया था वो क्रॉप किया था, वही एरिया का आर्टबोर्ड बना और वही चीज़ हमारी वहाँ पे आके कॉपी पेस्ट होगी। ठीक है जी। अब आगे में अगर चलते हैं इसमें, इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक दफ़ा और ऑप्शन को देखते हैं। जैसे ये ऑप्शन को दबा करेंगे तो सर्कल में भी आप कर सकते हो, इसका रेक्टेंगल में भी कर सकते हो। बट इसमें जो मज़ेदार एक ऑप्शन है वो ऑप्शन कुछ इस तरह से, यहाँ पे फीदर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है जी, 10 करने के बाद यहाँ से मैं ये एलिप्स ले लेता हूँ और अब मैं इसके फेस को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे इतना एरिया चाहिए। तो बाकी काम वही है, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल एन फॉर न्यू करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, उसको कंट्रोल वी करते हैं, पेस्ट करता हूँ। तो जब मैंने उसको पेस्ट करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब वो सर्कल की नुमा में आ गया है। अब सर्कल की नुमा में ये चीज़ आ गई है। अब इसमें पीछे आपको वाइट नज़र आ रहा है। तो वाइट जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर हर लेयर्स खुद क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ से ये वाइट लेयर इसको बेशक डिलीट कर देंगे, यहाँ से इसको हाइड कर दें। तो जब हाइड कर दे तो अब ये PNG होगी, यानी कि अब ये सिर्फ सर्कल सेव होगा, पीछे से इसकी बैकग्राउंड सेव नहीं होगी। अगर ऐसे रखेंगे तो पीछे से इसकी वाइट बैकग्राउंड भी सेव होगी इसके साथ। तो जैसे हमने यहाँ पे फीदर सेट किया था, अब हम इसको दोबारा से कॉपी करके देखते हैं। जो इसमें ऑप्शन है देखने वाले, वो चीज़ ऑप्शन कुछ इस तरह से आ जाती है। उसको कंट्रोल सी कंट्रोल एन करके उसको पेस्ट करूँगा तो अब आप ये देख सकते हो कि पीछे अब ये साइड पर को ब्लर से नज़र आ रहा है। तो फीदर्स का मतलब ये होता है कि ये स्टाइल आपको आ जाता है। अक्सर हमें इस तरह के स्टाइल्स हमें किसी फ्लेक्सिस पे बैनर्स में हमें नज़र आते हैं सारी चीज़ें। अगर मैं इसकी हाइड करता हूँ इसको बैकग्राउंड को, तो अब आप देख सकते हो कि साइड पे काफ़ी ब्लर सा एक है इफेक्ट है। वो काफ़ी ये चीज़ इस तरह अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो चीज़ हमारी काफ़ी अच्छी लगती है इस चीज़ में। तो ये भी एक तरह से इसमें इफेक्ट, ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि इन फ्यूचर जाके हमें इस तरह की अक्सर चीज़ ज़रूरत पड़ती है ताकि हमें इसमें मसला ना होगा। ठीक है जी। तो अब इसके बाद जैसे लेयर्स का मैं डिस्कस कर रहा था, अब लेयर्स में बात कुछ इस तरह से आ जाती है कि आप कुछ भी इसमें टाइप करोगे, कुछ भी क्रिएट करके उसके लेयर ऑटो क्रिएट होती जाएगी। जैसे मिसाल के तो यहाँ पे ये टी है, टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर जाके जब इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टेक्स्ट लिख लेता हूँ अपनी मर्ज़ी का। तो यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा तो टेक्स्ट लिखने के बाद मैं ये वाला जो प्लस का निशान आ जाता है, बेसिकली यूज़ होता है इसको ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो देखिए मैंने इसको मूव किया, तो अब आप ये राइट साइड पे देखिएगा कि जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, मैंने लेयर कुछ क्रिएट नहीं की है, वो ऑटोमेटिकली लेयर क्रिएट हो गई है। अब इस लेयर सेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे है कि अब ये देखिए, अब मैं इस इमेज को मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो इमेज वाली लेयर को वो सिलेक्ट कर लेगा। अब इसको टेक्स्ट को मूव करना चाह रहा हूँ तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेगा। अब यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली मुझे लेयर क्रिएट होती जाएंगी, अगर मैं यहाँ इसको लॉक कर देता हूँ यहाँ से, अब मैं टेक्स्ट वाली लेयर को कुछ मसला नहीं होगा। अब मैं इसको सिर्फ इमेज को मूव करूँगा, टेक्स्ट वाली लेयर मेरी वही लॉक हो गई है। उसको अनलॉक करना होगा, उसको मैं यहाँ पे आके इसको अनलॉक भी कर लूँगा। ऐसा ही है अगर आप कोई इसमें ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं, देखिए रैंडम से एक मैंने ऑब्जेक्ट ड्रा किया है, वो खुद ही वो ऑब्जेक्ट भी ड्रा हो गया और वहाँ से आके लेयर्स भी उसकी क्रिएट होगी। तो ये खुद ब खुद ही लेयर क्रिएट होती जाएंगी। आप इसमें एक डॉट भी लगाएंगे तो उसकी लेयर क्रिएट होती जाएगी। वो इसलिए लेयर क्रिएट होती है कि इस फोटोशॉप का जितना भी मकसद होता है, इसमें सब कम इफेक्ट्स भी होता है। वो डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट ऑप्शन के साथ मिलकर वो चीज़ बनती है, जो कि आगे जाके अब लेक्चर्स में सारी चीज़ें इसको देखेंगे आप। तो ये एक बेसिक सा छोटा सा एक था, इसको बाकी डिलीट करना हो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें देखने के लिए फोटोशॉप की जो मेन सेटिंग्स है वो यही है इसमें कि आपको लेयर सेक्शन यूज़ करना है और इमेज के साथ आपको चीज़ें जो मूव करनी है वो सारी चीज़ें आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग हो। और लास्ट पे चीज़ वही आ जाती है कि मैं इसको चले इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, लिखा रहे अच्छा लग रहा है कि इमेज को सेव करना है, यानी कि रास्टर इमेज में एज अ जेपेग फॉर्म में या PNG फॉर्म में, यानी कि एज अ वॉलपेपर। तो वो हम इलस्ट्रेटर का प्रोसेस और था, इसका प्रोसेस सिंपल है। वो कैसे, मिसाल के तौर पर आपने ये चीज़ एडिट कर ली है, आप फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव एज कीजिए। सेव एज करने के बाद यहाँ पे आप डेस्टिनेशन अपनी सेलेक्ट करें कि कहाँ पे आपने सेव करना है। जैसे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आके आप सिंपली अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। PNG में अगर जेपैक में अगर आप सेव करना चाहते हैं जेपैक सेलेक्ट कर लें, और PNG में सेव करना चाहते हो नीचे PNG है। तो बाकी भी कई ज़रा इसमें फॉर्मेट्स हैं, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है उसमें। तो हम जेपैक और PNG करेंगे। तो PNG वही बात है कि अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट हमारे पास बैकग्राउंड हो, जैसे हमने आगे जाकर हम बैकग्राउंड रिमूव करना भी हम देखेंगे उसमें, तो आप उसको PNG के तौर पर उसको सेव कर सकते हो ताकि उसके पीछे बैकग्राउंड नज़र ना आए उसकी। और अगर बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप उसको जेपैक पे रख के भी आप उसको सेव कर सकते हो, जैसे आपको इमेजेस यहाँ पे सेव हुई नज़र आ रही हैं सारी। तो इस तरह ही आप इसको सेव करके इसको आप अपनी रास्टर इमेज को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था
फ़ोटोशॉप का अभी अगर आप ये लेक्चर, ज़ाहिर बात है कि हर लेक्चर सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इस लेक्चर को फॉलो कीजिएगा। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, आप सारा आर्टबोर्ड की सेटिंग है, इसकी वर्क स्पेस की सारी सेटिंग, आप इसको सेटिंग कीजिएगा सारी इस लिहाज से, और फिर आगे हम लेक्चर्स में हम सारे इसके टूल्स के ऊपर, इसके ऑप्शंस के ऊपर हम देखना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।